त्याच्या बाहेर चेंडू सीमापार चौकार. चांगलं बॅटल तुम्ही पाहतायत. रवींद्र शेठ केरे साहेबांचे ते शुभागमन पाहू शकाल. मागे मॅच मध्ये जवळपास एकाच मॅच मध्ये 6,000 रुपयाची बक्षिसांची लयलूट त्यांनी केली. पुन्हा एकदा हा फटका आक्रमण चढवले, परंतु आता उंची जास्त लांबी कमी. टिपला जाईल झेल. पहिला दे धक्का नितलं स्टीमला. सोन्या पावशे बॅक टू द डगआउट. थँक्यू डीसी. आता रवी शेठ घरत यांच्या अकाउंट मध्ये अजून आता त्यांचा ओपन झालाय. सलग 3 पाठोपाठ 3 षटकार जर लगवले तर 5,000 रुपयाचं आर्थिक प्राइस तुम्हाला दिली जाईल. नितले संघाच्या फलंदाजाने सुवर्ण संधी, कारण मागे मॅच मध्ये तुम्ही त्यांनी जवळपास 6,000 रुपये एकाच मॅच मध्ये त्यांनी लयलूट केले. असे व्यक्तिमत्व आज आपल्या संघाला सपोर्ट करण्यासाठी आले. त्यांचंही सहर्ष हार्दिक स्वागत. मॅच अतिशय महत्वाचे दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातून, कारण जिंकाल तर सुपर 10चा प्रवास इथून त्यांचा नक्कीच पूर्ण होणार आहे. गोलंदाज सज्ज. गोलंदाजच्या मार्कवर पंकज कोपरकर, ज्याच्या पहिल्या बॉलवर चौकार आल्यानंतर दुसऱ्या बॉलवर लगेच विकेट घेतली. आता नवीन खेळाडू तेजस म्हात्रे मैदानात दाखल झालाय. मागे मॅच मध्ये राहुल काटेने देखील दमदार बॅटिंग केली होती आणि तेवढी साथ तेजसने देखील त्याला दिली होती. तसंच काही आता पुन्हा एकदा नितले संघ त्यांच्याकडून अपेक्षित करतोय, परंतु काय घडेल एक्झॅक्टली या मॅच मध्ये. विजयाला प्रत्येकाला गबसने घालायचं आहे, परंतु कोणाच्या पदरी यश पडेल तर कोणाला पचवावं लागेल अपयश या मॅच मध्ये. हा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा लो राहिला. डॉट बॉलची सांगता येते होत असताना चांगलं कमबॅक पंकज कोपरकर कडून. तर पाहिजे लगातार 3 षटकार पॅकर आहेत रवींद्र शेठ घरत. एकूण 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. वाक्या बात. पायांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न होता, तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीनं चेंडूला फक्त दिशा दिली, तंत्र वापरला आणि क्रिकेटचा तंत्र शुद्ध फटका सीमा रेषे पलीकडे चौकार. मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है. आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो. सानिका संग्राम जहरमान नितळ संघाचे पॅकर आहेत रवींद्र शेठ घरत यांच्या माध्यमातून कॉमेंट्री बॉक्स साठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज. आपला मनपूर्वक आभार. आउट टू कॉम्बॉक्स. वेगवान बॉलला वेगवान उत्तर. आणि ज्या दिशेला चौकार आला होता त्या दिशेने आता येतो षटकार. याद करता है सावन महीना तुला याद करता है, अरे याद करता है तेरा जितना प्यार करता है, याद करता है तेरा जितना प्यार. षटकारच्या मदतीने धावसंख्या उत्तुंग अशी भरारी घेते. सोना पावशे बाद झाल्यानंतर थोडस असं वाटलं होतं की पेंदर संघ या धावा थांबवेल, परंतु आता धावा यायला सुरुवात झाली आहे. तेजस मात्र इज ऑन फायर. मागे 2 बॉल मध्ये 10 आलेत. हा फटका देखील चांगला आहे, परंतु फिल्डर त्या ठिकाणी तैनात असताना 1 रन इथे कंप्लीट होईल. अशा रीतीनं पहिलं षटक आपण पाहू शकाल. ज्या पहिल्या षटकामध्ये रन आले टोटल तुम्ही जर पाहिले तर 15 धावा. फक्त 1 फलंदाज गमावला अद्यापर्यंत इथे आपण पाहू शकाल. संग्राम सानिका 11 जर्मन नित्यस टीम ना सुरुवात दर्जेदार राहिली आहे, परंतु साथ ते कसं टिकेल हे आपण पाहूया. आणि पुन्हा एकदा बोले आपण डीजे मास्टरांकडे. थँक्यू. खूप चांगले योगदान आहे या स्पर्धेसाठी. आपण पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहिलं तर प्रशांत फडके असतील, तदनंतर आमचे संदीप पाटील आहेत, तदनंतर आमचे राम आहेत जे चिंद्रवरून बिलॉंग करतात. चांगली पंचांची भूमिका त्यांची तुम्ही पाहू शकाल. या अगोदर तुम्ही
राकेश पनेकरला स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये पाहिलं होतं आणि आता स्कोरर आम्हाला पाहू शकाल तुम्ही रोशन पाटील जे सध्या स्कोरिंगची भूमिका बजावत आहेत. कॉम्बॉक्स मध्ये तुम्हाला आज आवाज ऐकायला मिळालं. या अगोदर काय एखादा समालोचक एखाद्या मॅच मध्ये कसा जीव ओततो याचं उदाहरण म्हणजे प्रवीणजी गायकर रॉकस्टार वाकडी यांचा आवाज तुम्ही ऐकलात. त्यानंतर एक अभ्यासू समालोचक रोशनचे पाटील शिरवली. त्यानंतर शिरोशरीचा बादशाह बाबू शहा यांचा देखील आवाज तुम्ही ऐकलात. आज सर्व गुण संपन्न स्पर्धा तुम्ही पाहतायत. या स्पर्धेमध्ये सर्वांचा आम्ही आभार नक्कीच व्यक्त करणार आहोत. कारण जर या स्पर्धेचा तुम्ही विचार केला ना तर जी कॉमेंट्री सेवा आहे ती स्पॉन्सर केली आहे प्रकाश म्हात्रे कने पेन यांच्या माध्यमातून आणि अंपायर देखील स्पॉन्सर केलेत प्रकाश शेठ जनार्दन म्हात्रे देवीचा पाडा त्यांचा देखील आपण आभार व्यक्त करणार आहोत. आणि या स्पर्धेसाठी तुम्ही मालिका वेरासाठी जी बाईक पाहतायत अशी जी सालुंके आणि विजयजी म्हात्रे देवीचा पाडा यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सरशिप करण्यात आली मालिका वेरासाठी बाईक यांचा देखील आपण आभार व्यक्त करूया. इथे वाईट यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न होता परंतु पंच सांगतायत की खूपच दिशा भटकली. आता वाईटच्या स्वरूपानं आता इथे सुरुवात होते या षटकाची. क्रिश कोपरकर उल्लेख करताना समाधान म्हटलं होतं की यंगस्टर आहेत आणि हे यंगस्टर आल्यानंतर त्यांच्या गोलंदाजीचा भार आपण पाहू शकाल. त्यांच्या खांद्यावरची जबाबदारी थोडी कमी झाली आहे परंतु क्रिशला तेवढ्याच जबाबदार आणि जाणीवपूर्वक रन रोखणं विकेट घेणं तेवढंच महत्वाचं आहे. कारण दोन्ही टीम तेवढेच ताकद आहेत. चांगली बॅटिंग सध्या नितलस कडून. हा फटका चांगला आहे अतिशय तंत्रशुद्ध फटकेबाजी येतोय. आणखी एक दमदार षटकार. लगातार 3 षटकार खऱ्या अर्थानं रॉयल पॅकर आहेत. सानिका 11चे निश्चितच नितलस टीमचे रवींद्र शेठ गरज यांच्या माध्यमातून 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज. लगातार 3 षटकार. तेजस म्हात्रेचा विचार केला तर त्यांनी अद्यापर्यंत 2 षटकार 1 चौकार 1 सिंगल आणि 1 डॉट ही अतिशय दमदार बॅटिंग केली आहे. जवळपास त्याचं योगदान तुम्ही पाहिले तर तो 15 वैयक्तिक त्याचा जर तुम्ही विचार केला 17 वर खेळतोय आणि जबरदस्त बॅटिंग सध्या साकारत असताना हल्ला बॉल केलाय. इथे वैभव 1 षटकार लागला तर 3,000 रुपये म्हणजे बॅक टू बॅक 2 साठी स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता. अजूनही ऑफर जारी आहे. बॉल आला वाईड. थोडस अंडर प्रेशर इथे क्रिकेट गोलंदाजाकडून. कारण काल ज्या गोलंदाजानं वेगवान गोलंदाजी केली त्या गोलंदाजाने यश हे संपादित करताना आम्ही पाहिलं होतं. परंतु आजचा जर विचार केला ना तर गोलंदाजीचं कर्दन कान बळतायत. अक्षरशः फलंदाज बेधुंद करणारी फलंदाजी प्रत्येक टीमच्या माध्यमातून इथे पेश केली जाते आणि तशीच काही तेजस मात्र देखील आपलं मुख्य किरण बाद झाल्यानंतर पायाचा वेध घ्यायचा होता. एज लागली फक्त हलक्या दिशेनं हलक्या हातानं स्ट्रेअर केल्या बॉलला. 1 रन कंप्लीट होत असताना एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या फक्कामध्ये होईल बदलाव. आणि सध्या तुम्ही पाहू शकाल ना आज संग्राम सानिका 11 जनमान नितलस या नावानं हा संघ उतरलाय. मागे मॅच मध्ये हायस्ट स्कोर जो या टीमनं बनवला जवळपास 81 धावा या टीमनं 4 षटकामध्ये केल्या. त्या 82 धावांचं टार्गेट सेट केलं होतं आणि मी म्हणेन अतिशय दमदार कामगिरी मुरबी संघाविरुद्ध ते देखील जी मुरबी संघाची ताकद गोलंदाजी आहे आणि आज त्यांनी हायस्ट स्कोर केला. तो आत्मविश्वास वेगळाच झलकतोय. पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर स्टाईल लॉन्च केलाय या फटक्याला अक्षरशः खोदून काढलाय. लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे येतोय षटकार. मॅच कडे तर लक्ष केंद्रित करूया. काय तुफानी फटकेबाजी आहे. आता दोन्ही बाजूने आक्रमण. यावेळेस राहुल काटेच्या बॅटमधून षटकार तुम्ही पाहिलाय. धावसंख्या आपण पाहूया. टोटल धावा नोंदवल्या गेल्या आहेत सद्यस्थितीमध्ये 30. अगदी तुफानी बॅटिंग इथे पाहायला मिळाली. कैलास मडवी यांच्याकडून दोन्ही फलंदाजांना 1,000 रुपयाचं कॅश प्राइज इथे आलाय त्यांच्या खात्यामधून. स्लॉक स्लिपच्या माध्यमातून आता खेळायचं होतं. लेग स्टंपला मिस करणारा बॉल. मेन अंपायर इशारा राम पाटील यांचा की हा बॉल आला वाईट.
एक्स्ट्रा रन या बॉलवर जोडली जाईल. धावसंख्या फलकामध्ये होईल बदलाव 31 वर. एका मोठ्या टार्गेट साठी आता पेंदर टीमला देखील रेडी राहावं लागेल, कारण ज्या पेंदर टीमनं पहिल्याच मॅच मध्ये अगदी चांगली दमदार गोलंदाजी केली होती, आता त्याच गोलंदाजीची धमचाक इथे उडाली आहे. हा फटका चांगला आहे, आज थांबण्याचं नाव घेणार नाही हे सांगत असताना कट क्लास बॅटिंग केली नितलस टीमच्या या फलंदाजानं तुफानी बॅटिंग घेतोय षटकार. अजून एक षटकार आला तर पाकर रवींद्र शेठ घरत यांच्याकडून एकूण कॅश प्राइज आहे 3000. षटकाराच्या मदतीनं धावसंख्या फलकामध्ये होईल बदलाव. 37 धावांपर्यंत सध्या मजल मारली. हा फटका आता फसलाय, संधी निर्माण झाली आहे. झेल खाली फील्डला टिपला जाईल झेल आणि आता परतावं लागेल. बासमान तुम्ही पाहू शकाल राहुल काटे बॅक टू द डगआउट. थँक्यू. अद्यापर्यंत 4 षटकार तुम्ही येताना पाहिलेत, ज्यामध्ये राहुल काठे ज्यांना 2 षटकार ठोकलेत आणि तेजस म्हात्रे यांना देखील 2 षटकार 1 चौकार दाखवलाय. सन्माननीय राकेशजी पावशे ग्रामस्थ मंडळ नितलस, आदित्य सालुंके लायन ग्रुप यांच्या वतीने आपलं सहर्ष स्वागत आहे आमदार ट्रॉफी मध्ये. सिक्सर सुप्रीमो हा चेंडू तुम्ही पाहतायत. फलंदाजांना आपण मी म्हटलं तर खूप वाव देणारा हा चेंडू. अगदी सिक्सर सुप्रीमो म्हटलं तर फलंदाजांना फक्त टायमिंग साधायचं, दिशा द्यायचे आणि या अक्षरशः गोलंदाजाचा घामटा काढणारा चेंडू म्हणजे सिक्सर सुप्रीमो. सध्या तुम्ही जर पाहिलं ना, याच्या अगोदर हेडली कंपनीचा चेंडू यायचा असाच काही, तो देखील गोलंदाजांना कर्दनकाल ठरायचा, परंतु त्याची साईज थोडी लहान होती अजून. हाही फटका पहा, फक्त दिशा दिली, तंत्रशुद्ध फटका आणखी एकदा येतोय षटकार. झालं ना तर या मैदानाचा सगळ्यात जास्त फायदा कोणाला मिळाला असेल गेल्या काही वर्षामध्ये तो नितलस टीमला. जितका फायदा देवीचा पाडा टीमलाही मिळत नाही, इतका दमदार फायदा हा संघ उचलतोय. कारण ज्या पद्धतीने प्रवीण गायकर यांनी उल्लेख केला, अद्यापर्यंत 3 बाईक नितलस गावातील खेळाडूंना या मैदानावर आपल्या घरी घेऊन गेलेत. त्यामुळे या मैदानापेक्षा चांगली साथ त्यांना कुठेच मिळाली नसेल. आणि जेव्हा एखाद्या स्वतःच्या लकी मैदानावर आपण उतरतो ना, ते वेगळाच एक आत्मविश्वास आपल्यामध्ये झलकत असतो आणि त्या आत्मविश्वासाने केलेल्या कार्याला कधीच मरण नसतं असं आपण नेहमी म्हणतो. सेल्फ कॉन्फिडन्स, बाळासाहेब ठाकरे नेहमी म्हणायचे, तुमच्याकडे सेल्फ कॉन्फिडन्स असेल ना, जगाच्या पाठीवर तुम्ही कुठे जा, तुम्हाला मरण नाही. जबरदस्त कामगिरी आज नितलस टीमनं प्रभावित केलंय सगळ्यांना. प्रत्येक खेळाडू आपला दम दाखवत आहे. सुरुवात करून दिली होती सोन्या पावशेनं, तदनंतर साथ दिली राहुल काटेनं 2 षटकार, तेजस म्हात्रेनं अद्यापर्यंत 2 षटकार 1 चौकार 2 सिंगल आणि आता आलेल्या कुणालनं देखील हा चेंडूला स्टेअर केलाय. फक्त फ्लिक केलं होतं, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहेत. 1 रन मिळत असताना होय, क्रिकेटमध्ये सिंगल डबल महत्वाचे असते. म्हटलं जाते की प्रत्येक बॉल हा षटकार चौकारांसाठी नसतो, काही चेंडू सिंगल डबल साठी देखील असतात आणि ते सिंगलला सुरुवात करत असताना समाधाननं मागी मॅच मध्ये 1 षटक त्यांनी हाताला चांगली गोलंदाजी केली होती. आता कसा त्यांचा परफॉर्मन्स राहील गोलंदाजीतून? यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट परफेक्टली ब्लॉक हॉल मध्ये आणि इथून चेंडू मात्र जाऊन अदलला एस्टॅनवर क्लीन बॉल. खेळाडू बॅक टू द डगआउट. पा या गावचे जावई सन्माननीय श्री राकेशजी पावशे नितळस यांचा मी सहर्ष स्वागत करतो आमदार ट्रॉफी मध्ये. चांगलं कमबॅक करत असताना समाधान भोईर, कारण गरजच होती एकाच विकेटची आणि ती आता विकेट आली. तुफान सुसाट सुटला होता
आणि कधी कधी म्हटलं जातं ना की वेगवान जर आपली प्रवासाला आपण निघालो तर कधी कधी कंट्रोल महत्वाचा असतो. अन्यथा स्पीड गन आली तर समजा फाईन लागलीच. तशाच पद्धतीचा काही सुसाट सुटला होता. कंट्रोल करणं, एखाद्या चांगल्या बॉलला सन्मान येणं महत्वाचं असतं. समाधान पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न त्यांनी केला होता. पुन्हा एकदा ब्लॉक हॉल मध्ये चेंडू रिलीज करायचा होता. आता त्यांना लय सापडली आहे. समाधान हेच सांगत असताना की जर ओव्हरपिच केला चेंडूच्या आपण फुलर लेन गुड लेनचा वापर केला तर षटकारांच्या आतिषबाजी होत्या. त्यामुळे आता फुलर लेन पकडली आहे. ते देखील ब्लॉक हॉल मध्ये वारंवार चेंडू रिलीज करण्याचा प्रयत्न त्यांचा तुम्हाला सातत्यानं पाहायला मिळतो. मागील 3 चेंडू फेके 2 धावा खर्च करत असताना विकेट आली आहे. हा फटका बॅटच्या रडार मध्ये उंच तर खूप गेलाय. आता लांबी पाहावी लागेल. फिल्डर बॉल खाली, आणखी एक झेल. समाधान धावा रोखलेत आणि विकेट घेत असताना आता निघतला संघ ज्यांची दमछाक होते या षटकामध्ये बॅटिंग मधून. तर नेक्स्ट मॅच पाहायला मिळेल श्रीमलंग स्पोर्ट्स वावंजे आणि या संघाच्या अगेन्स्ट खेळेल जयदुर्ग 11 रोहिंजन ब संघ. दोन्ही संघातील संघनायक तात्काळ टॉस साठी टॉस बॉक्स मध्ये या. अगली पेशकश. आता रंगात रंगात आली ही मॅच, या फिल्डरनी घेतली अशी ही कॅच, या फिल्डरनी घेतली अशी ही कॅच, या फिल्डरनी घेतली अशी ही कॅच. रंगात कशी रंगात रंगात आली ही मॅच, रंगात रंगात आली ही मॅच, या फिल्डरनी घेतली अशी. थँक्यू. 45 बोर्डवर सद्यस्थितीमध्ये आहेत. धावा तर खूप चांगले आलेत. रक्षण बघायचं झालं तर जबरदस्त बॅटिंग. पहिल्या षटकामध्ये पंकज कोपरकरच्या षटकामध्ये रन आले टोटल 15 आणि दुसऱ्या षटकामध्ये मी म्हणेन कृष्ण तर खूप रन खर्च केल्या. 4 षटकार बसले त्या ओव्हरमध्ये. 26 धावा जवळपास आल्या होत्या आणि अशा परिस्थितीमध्ये एक चांगली गोलंदाजी होणं अपेक्षित होतं. ते समाधान भोईरनं आणलंय. आणखीन एक चांगला चेंडू पायांचा वेध घेत असताना पंचाकडे अपील मागतायत खेळाडू. आता डायरेक्ट हिटची संधी. बराच वेळ मिळाला. जितका आक्रोश होता ना मैदानामध्ये तो संपूर्ण काढलाय चेंडून स्टंपवर आणि खेळाडू धाबाद. थँक्यू डीजे. पहिल्या 2 षटकामध्ये तुफानी बॅटिंग आणि आता 30 बॅटिंग लाईनअप ढासळल्या. म्हणतात ना की हिऱ्याची चमक काय आहे, जेव्हा अंधार पडतो ना तेव्हाच किंमत त्याची कळते. आणि तसंच काही या षटकामध्ये समाधान केले. हा खरा हिरा आहे या टीम मधला आणि तो चमकत असताना या काजव्याप्रमाणे आपण पाहू शकाल. जितका शीतल असतो ना काजवा तेवढ्याच पद्धतीनं अतिशय चांगली शीतल कामगिरी या मॅच मध्ये त्यांनी केल्या. कारण रन रोखणं इथे खूप म्हणतात की वाघाच्या जबड्यामध्ये हात घालून त्याचे दात मोजणं कठीण असतं आणि तसंच काही काम या मॅच मध्ये समाधानने केलंय आणि धावसंख्या त्यांनी रोखून धरले प्लस विकेटही घेतलेत. आणखीन एक चांगला बॉल. शक्तीपेक्षा युक्ती सर्वश्रेष्ठ आणि समाधान भोईरची गोलंदाजी आवडली असेल एकदा त्याच्यासाठी टाळ्या होऊन जाऊ द्या. कारण ज्या पद्धतीने रन बरसत होत्या त्या रोखल्या गेल्या त्या षटकामध्ये आणि धावसंख्या फकर धावा असताना 45 जिथे 3 षटक समाप्त होत आहेत. 5 गडी अद्यापर्यंत नितलस टीमने गमावलेत. प्लीज कारण वेळेचं बंधन प्रत्येकाला आहे. पंच सांगतायत बघा तिथे आणि जर पंचाने तिकडे आम्हाला इशारा दिला तर लगेच फिल्डर आतमध्ये येईल. सर्कलमध्ये एक फिल्डर तुम्हाला बोलवावा लागेल. त्यामुळे आपल्याला याकडे गोष्टीकडे लक्ष केंद्रित करायचं आहे. याच्या अगोदर जर तुम्ही कालखंड पाहिला नाही यंदाच्या वर्षामध्ये बरेच नियमामध्ये बदल झालाय. तुम्ही वेळेचा जास्त उपयोग केला तर दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ तुम्ही घेतली तर एक फिल्डर रिंगणामध्ये येतो. या अगोदर पेनल्टी दिली जायची त्यामुळे काही संघ हारायचे देखील. दुसरं बेनिफिट गोलंदाजाला मिळालं. एखादा खेळाडू जेलबाज झाला तर नवीन खेळाडू स्ट्रायकरकडे येतो. आणि तिसरं बेनिफिट गोलंदाजालाच मिळालंय की नो स्ट्राईक रोटेशन. ज्या काय धावा आहेत ते तुम्हाला लिगली बनवावे लागतील. त्यामुळं थोडंसं क्रिकेट विश्वामध्ये गोलंदाजाकडे देखील पाहिलं जातं. म्हटलं जातं की 90% क्रिकेट
हे बॅट्समन कडे पाहिलं जातं. फक्त 10% क्रिकेट हा एक गोलंदाजाकडे पाहिलं जातं. एज लागल्यानंतर पाठीमागे चेंडू, खरा फिल्डिंग. अगोदरच आपण खूप रन ऑलरेडी खर्च केलेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये रन तुम्ही गिफ्ट केला तर थोडीशी तुमची नामुश्किल की उडेल या मॅच मध्ये. आणखीन एक येतोय चौकार. अरे कोंदरे आला देवीचे पाड्यावाला, अरे कोंदरे आला देवीचे पाडगाववाला, तो कशाच कम नाही रे, तो कशाच कम नाही रे. आमच्या अशोक सालुंके दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या विजय म्हात्रे दादाच्या या नावात दम आहे रे. बाला गोलंदाजी मार्कवर आलेत प्रथमेश नेरुलकर. कारण जेव्हा तुम्ही खरा फिल्डिंग मधून रन खर्च करताना त्याही धाबा तुमच्या गोलंदाजाच्या कोट्यामध्ये जोडल्या जातात. हे क्रिकेट आहे, हे क्रिकेटचे नियम आहेत. त्यामुळे जर एखादा गोलंदाज चांगली कामगिरी करत असेल तर तुम्हाला साथ देणं अपेक्षित होतं. परंतु नितलस संघ सांगतोय की मागील 6 बॉलमध्ये बरेच नुकसान झाले, त्याची भरपाई व्हायला हवे आणि त्याच ईर्षेनं मागील चौकार. आज स्क्वेअरकटच्या माध्यमातून चांगल्या गले आणि पॉइंटच्या डोक्यावरून चांगली दिशा दिली, तंत्र वापरलं, परंतु तेवढीच दमदार फिल्डिंगही तिथे पाहायला मिळाली. शेवटपर्यंत खेळाडूने संघर्ष सोडला नाही. हे व्हायला हवं. तुम्ही जगामध्ये चीनला सर्वाधिक ताकदवान देश का म्हणता? त्यांचे सर्वाधिक अभिमान, त्यांची ताकद, त्यांची भिंत आहे जी कधीच अद्यापर्यंत झुकली नाही कोणासमोर. क्रिकेटमधील तुमची तशी सर्वात मोठी भिंत ही तुमची फिल्डिंग आहे आणि जर फिल्डिंग झुकली नाही तर तुमचे गोलंदाज झुकणार नाही. पहिल्या बॉलवर सन्माननीय रवी शेट घरत साहेबांकडून सलग 2 चौकारांसाठी 1000चं कॅश प्राइज दिलं जाईल आणि 1 चौकारासाठी 500. पैसे द्यायचे सेट बॉलर 1 धावेलाही देता येतात. छोटा राजन, तुम्ही अनाउन्समेंट केली तर पहिल्यांदा अकाउंट मध्ये जमा करा. मिस सामिंग स्ट्रोक झेल टिपण्याची संधी जे सोडलाय. परंतु नितलस संघाची फलंदाजीची स्तुती व्हायला हवी प्रशांत. कारण आपण अनेक वेळा पाहतो एखादा झेल हवेमध्ये असला ना तर आपले ग्रामीण खेळाडू तर झेलकडे पाहत असतात, धावत नाही. त्यांनी आत्मविश्वासाने 2 रन कंप्लीट केल्या. पुढे काय होईल हे माहिती नाही, तर प्रयत्न तर करायला काय हरकत. कधी कधी असं होतं जेव्हा 2 रन करण्याचा प्रयत्न असतो ना तेव्हा फिल्डरची मानसिकता थोडी फलंदाजाकडे जाते आणि अशा परिस्थितीमध्ये झेल सोडण्याचे चान्सेस वाढतात. त्यामुळे प्रेशर क्रिएट करणं गरजेचं असतं जर तुम्हाला काय साध्य करायचं असेल तर. इथे सांघिक अर्धशतक कंप्लीट झाले. 53 धाबा बोर्डवर. सध्या तुम्ही पाहताय बॅटिंग करत असताना पहिल्या सत्रामध्ये सानिका आणि संग्राम 11 जर्मन नितलस या संघाच्या माध्यमातून गोलंदाज प्रथमेश निरुको सज्ज झाला. नेक्स्ट बॉल. हो, चांगला बॉल होता. तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने हलक्या त्यानं फक्त दिशा दिली. 1 रन कंप्लीट झाले. दुसऱ्यासाठी निघाले. जोखीमेने भरलेले धाव. डायरेक्ट हिट झालं असं तर बनलं असतं, परंतु क्रिकेटमध्ये जर तरला स्थान नाही. तुम्ही जे करता, जे पेरता तेच उगवतं तुमच्यासाठी. त्यामुळं ह्या 2 धाबा इथे इझिली कंप्लीट होताना पाहायला मिळतील. 2 धाबांच्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचलाय. टोटल 55 धाबा. एक चांगला स्कोर, कारण अपोजिशन टीम देखील तेवढीच मोठी आहे. त्यामुळे त्यांच्या समोर देखील तेवढाच टार्गेट उभा राहायला हवा. अगोदरच शॉर्ट टीम मीटिंग मध्ये हा उल्लेख झाला असेल. किमान 45-50 धाबा कशा येतील याचा प्रयत्न करायला हवा आणि तो झाला पाटलाक अद्यापर्यंत. खरा बॉलवर खरा फटका. कारण शॉर्ट आर्म पुल, अप्पर बॉडी शॉट खेळण्यासाठी तुमची बॉडी अप होणं महत्वाचं असतं, नंतर शॉट सिलेक्शन. परंतु 1 धाव तेवढीच महत्वाची. 1 धाव्याच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय. टोटल 56 धावा. आता अंतिम चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळेल, परंतु नेक्स्ट मॅचच्या टॉससाठी या लगेच. रोहिंजन आणि वावंजे प्लीज लवकरात लवकर टॉससाठी या, कारण जशी इनिंग संपेल तशी आपण लगेच टॉस करणार आहोत. त्यामुळे टॉस बॉक्स मध्ये दाखल व्हा. अंतिम चेंडू या प्रथमेश नेरुकर चांगली गोलंदाजी केली अद्यापर्यंत आणि शेवट गोड आपल्या स्टाईलनं. शेवटच्या बॉलवर आलेला मोठा फटका नेहमी फायदेशीर पडतो आपल्या टीमला डिफेन्स दरम्यान आणि तो शेवटच्या बॉलवर आले षटकार आणि ते पहिलं पूर्वार्ध 4 षटकांचं होईल समाप्त. आणि पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना रन केले टोटल नितलस टीमनं 62 धावा या टीमने केलेत. 63 धावांचं पुन्हा एकदा भलं मोठं आव्हान आता गावदेवी पेंदर संघासमोर. कसं हे आव्हान चेस होईल की डिफेन्स यांचे उत्तर तुम्हाला मिळतील आणि जशी उत्तर द्यायला सुरुवात होईल ऐकणार आपण पुन्हा एकदा प्रवीण जगायकर यांना.
तो चलिए इसके बाद अगला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों कप्तान आइए टॉस के लिए। जय दुर्गा रोहिंजन टीम के कप्तान श्री मलंगढ़ से ओंजी टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे। चलिए दोनों कप्तान से आइए, अगला मुकाबला एक बिग फाइट से मुकाबला। तो चलिए आइए दोनों कप्तान टॉस बॉक्स पर। फिर से एक बार देखिए रॉकस्टार जुड़ रहे हैं इस मुकाबला में। पिछली मैच में भी हमने देखे जैसे मुर्दे पे जान आना और मैच में जान आई। तभी तो मैंने जिक्र किया भाई, एक जमाना था माँ कहती थी अपने बेटे से बेटा सोचा गब्बर आएगा, लेकिन आज बच्चा कहते हैं मम्मी से मम्मी टीवी ऑन करो क्योंकि कमेंट्री बॉक्स पर रॉकस्टार प्रवीण गायकर आ रहे हैं। वाह वाह क्या बात है बाबूशाह। तो चलिए हम पर चलेंगे अगले सम्मान की तरफ। प्रवीण कहते हैं ना जमाई राजा कहा जाए तो बहुत ऊंचा दर्जा रहता है हमेशा। जो संस्कार परंपरा देखिए पूरी हिंदुस्तान महाराष्ट्र में देखिए आज वही परंपरा। राकेश दादा पाउस साहब से गुजारिश करना चाहेंगे आइए इस गांव के देखिए जमाई राजा निश्चित रूप से और उनका देखिए सम्मान किया जाएगा। एक मिडिल ऑर्डर के ताकतवर खिलाड़ी। ए बाबा असेल नका लावू। विकास दादा मात्रे आइए, आपके सुबातों से सम्मान किया जाएगा। नितलेश टीम देखिए मैदान पर खेल रही है और देवी चपड़ा के जमाई देखिए बात करेंगे नितलेश के। राकेश दादा पाउ से देखिए इनका सम्मान किया जा रहा है साल फूलों की गुलदस्ता के साथ। गौतमी मित्र मंडल से देवी चपड़ा देखिए हर मेहमानों के यहाँ पर खातेदारी होता है। वहां एक तरफ देखिए हम देख सकते हैं संजय दादा देखिए बात करेंगे, पाटिल सर उनके साथ साथ देखिए बात करेंगे अशोक दादा सालुन के साथ देखिए विकास दादा मात्रे और महेंद्र एक्सप्रेस। शायद वक्त नहीं मिल रहा है हमारे महेंद्र दादा को क्रिकेट में, लेकिन से कमाल के हरपत मौला खिलाड़ी कौन भूल सकता है ओलंप नाइट में जिस टीम को मुश्किल समय में निकालते थे। तो चलिए चलेंगे कमेंट बॉक्स पर तैयार है, लेकिन उससे पहले प्रवीण सर बात करेंगे टॉस के लिए। शायद दोनों कप्तान तैयार नहीं हुए हैं और वक्त यहाँ पर आशीष आते हुए देखिए जय दुर्गा रंजन बॉट टीम के कप्तान देखिए आशीष पाटिल। तो चलिए बात करेंगे श्रीमलंगढ़ से ओंजे टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे आइए जल्द से जल्द टॉस बॉक्स पर है और तब तक के लिए चलते हैं प्रवीण सर के पास। थैंक यू। बिल्कुल हमारे सत्या भाई पाटिल इनका भी आगमन हो चुका है। सत्या भाई आपका स्वागत है, जो हमारे पेंदर गांव के बिल्कुल बाबू के बड़े भाई है। सत्या भाई आपका स्वागत है इस टूर्नामेंट के माध्यम से, जो हमेशा दमदार योगदान देते हैं। चलते हैं मुकाबले की तरफ। जीत के लिए लक्ष्य है टोटल आने वाले 24 गेंदों में मेरे ख्याल से चलिए श्रीमलंगढ़ 11 वावंजे टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। श्रीमलंग स्पोर्ट्स वावंजे टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। बिल्कुल हमारे जीतू भी वावंजे से बिलोंग करते हैं और हमारे कैमरामैन निकेश बिल्कुल हमारे रोशन के साड़ो है, उनका भी स्वागत करेंगे। कैमरामैन की भूमिका उनकी काफी महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से जाम्बिवली गांव की जो जय गोलोबा प्रसन्न ट्रॉफी हुई थी वहां पर कमाल के कैमरे की ऑपरेटिंग भूमिका उन्होंने दिखाई दी। तो चलिए श्री मलंग स्पोर्ट्स 11 टीम के कप्तान मोहसिन आपके कप्तान भेजे टॉस के लिए। जय दुर्गा रोहिंजन टीम के कप्तान मौजूद है, तो चलिए तुरंत टॉस के लिए कप्तान को आना है। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। तो बल्लेबाज आरंभिक मैदान के ऊपर आते हुए समाधान और सुजीत पाटिल, ये आरंभिक जोड़ी। तो सुजीत पाटिल और समाधान कैप्टन बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। लक्ष्य काफी बड़ा है। आज के दिन की चर्चा करेंगे बाबूशाह, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम यानी कि सानिका एंड संग्राम 11 बिल्कुल जय हनुमान नेतलास टीम ने बनाए। पहले मैच में 81 बनाए थे, ये दूसरा मैच है इनका और ये दूसरे मैच में मेरे ख्याल से टोटल 62 रन ठोके 63 रनों का लक्ष्य। जो जीतेगा वो आमदार ट्रॉफी 2023 यानी कि ग्रामस्थ मंडल देवी सापाड़ा आयोजित ये इस टूर्नामेंट में हमारे अशोक दादा और विजय भाई इन्होंने ये टूर्नामेंट को आयोजन किया, उसमें जाएगी सुपर 8 में। सन्मान्य आमचे प्रणेते अशोक दादा साळुंके यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल। संघ पाहायला मिळतील जय दुर्गा रोहिंजन आणि संघाच्या अगेन्स्ट केलेले श्रीमलंग स्पोर्ट्स वावंजे अमित करंदीकर बनाम आशिष पाटील।
तो चलिए बात करेंगे प्रवीण सर यहाँ पर श्रीमलंगढ़ सुहावंजर टीम ने टॉस जीते हैं लेकिन डिसीजन यहाँ पर पेंडिंग रखे हैं। बिल्कुल बाबूशाह, समाधान के पास इतना खतरनाक खतरा था कि कहते हैं कि जंगल में जाओ तो शेर और तालाब में जाओ तो मगरमच्छ, यानी कि खतरा था, बचे बाल बाल, वरना ये पहला विकेट। इसलिए मैंने कहा था ये नितलास का और देवी चपाड़ा मिट्टी का नाता ही कुछ अलग है। जो चौका जाने वाला था वो रुका, कितना नसीब है। चलिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, इस बार यॉर्कर का प्रयास, ऑन साइड में गेंद को खेला है, मिड विकेट के खिलाड़ी डीप में आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी एक रनों की मदद से टीम की रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर लगती हुई टोटल 3 रन। 60 रनों की जरूरत है। दोनों टीमों की चर्चा करेंगे ना वैभव, एक टीम की ताकत है यानी कि पेंदर की बल्लेबाजी, और दूसरी है संग्राम एंड सानिका 11 जहानुमान नितलस जिनकी ताकत है गेंदबाजी, और उसी गेंदबाजी के बदौलत क्या ये मैच में पकड़ मजबूत बना पाएगी और क्या उसी बल्लेबाजी के बदौलत इस मैच में पकड़ मजबूत बना पाएगी। एक तरफ है नितलस, दोनों भी एक ही एरिया की टीमें हैं, लेकिन कौन किसके ऊपर भारी होगी। तो विकेट हैट्रिक के लिए बिल्कुल हमारे सानिका एंटरप्राइजेस के सर्वा रविंद्र शेठ खरत इनके ओर से टोटल 5000 का इनाम दिया जाएगा। हौसला मत हार कर है मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी तुझे यहीं पर मिलेगी। देखेंगे कौन किसके ऊपर होगा भारी। फिलहाल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन। ओवर द विकेट से ओवर फुल टॉस बॉल, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई, स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज सुजीत, रन मिलेगा मात्र केवल 1। ये पहला पावर प्ले है और पहले पावर प्ले में आप देख सकते हैं 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर है और 8-9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर है। तो उसकी वजह से जितना हो सके वो मौका बल्लेबाज ले सके, लेकिन इतना भी आसान नहीं है क्योंकि सोनिया पाउशे की ये गेंदबाजी है वो पूरी तरीके से खतरनाक साबित होती हुई। इस बार भी अच्छी गेंद हल्के हाथों से ड्राइव किया ऑन साइड में, स्क्वेयरली की तरफ खिलाड़ी आते हुए दूर से 1 रन कंप्लीट, गुड फील्डिंग, लेकिन उससे बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली और देखते देखते 2 रन चुराए। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 6 रनों के ऊपर। 63 रनों का लक्ष्य है, 57 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 2 विकेट भी लेते लगातार तो भी 2000 का इनाम रविंद्र भगत साहब इनके ओर से, रविंद्र घरत साहब इनकी ओर से। आज तो पूरा एटीएम और पूरा कैश उनके जेब में है और पूरी तरीके से खिलाड़ियों को वो मौका देते हुए ये अलग शॉट खेलने का प्रयास था समाधान का, लेकिन डबल माइंडेड थे। 1 ही रन मिलेगा, बढ़िया ओवर देखने को मिला। इस ओवर में सिर्फ रन आए 7 और 1 भी विकेट नहीं है। गेंदबाजी कमाल की। थैंक यू डीजे। एक बॉल बिल्कुल बचा हुआ है। पावर प्ले में कितनी शानदार गेंदबाजी करते हुए समाधान, कहते सब्र का फल मीठा होता है, शायद उसी की वजह से ये खिलाड़ी मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बल्लेबाजी कर रहे हैं। संघर्ष की आंधियों में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते हुए दीप बुझाएंगे। अभी भी इस मुकाबले में ताकत जरूर बना पाएंगे, लेकिन चलिए विकेट सुरक्षित है 10 अभी भी, तो ऐसे हालातों में ये प्लस पॉइंट होगा पेंदर टीम के लिए, लेकिन विकेट की तलाश होगी नितलास 11 टीम को। खेलने के लिए सुजीत तैयार, गेंदबाज सोनिया राइट आर्म ओवर द विकेट। ये फुल टॉस बिल्कुल सेफ तरीके से इस शॉट्स को खेला है, डीप लॉन्ग लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ सीमा रेखा पार, अंतिम गेंद के ऊपर आता हुआ ये शानदार 4 और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने हैं टोटल 11। अब जीतने के लिए 18 गेंदों में चाहिए बिल्कुल 52 रनों की जरूरत। 6 नंबर वाला डावी उजवी साइड वाला उतरते बोनोरी तुर पे जिंतवली प्रत्येक आटा गाजवला अक्षय पाटील नितेश पाटील सैराट ग्रुप साधीला पाठीशी उभाय कृष्णा पाटील मामा यो कानपोलीवाला त्याचा मामा यो कानपोलीवाला तो चलिए आने वाली अब गेंदें बची 18 और जीतने के लिए चलिए दशा उतारी रावण, यानी कि 52 रनों की जरूरत है। 17.33 की औसत से बिल्कुल ये रन बनाने होंगे। गेंदबाजी के मार्ग के ऊपर एमआईडीसी का लसित मलिंगा जिसे कहा जाता है वो बिल्कुल प्रमोद पाउशे गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। चलिए प्रति ओवर 17 के रन रेट से यहाँ पर चलना है, तभी इस मुकाबले को जीत सकती है। लेकिन ये प्रमोद पाउशे का ओवर कितना खतरनाक साबित होता है ये आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन अभी तक समाधान शांत है, वही समाधान इस मैदान के ऊपर क्या आग उगल पाएंगे। अब तस्वीर नहीं तकदीर बदल ली है, लेकिन तकदीर किसकी बदलेगी
संग्राम एंड सानिका 11, जय हनुमान नितलस आगे जाएगी सुपर 8 में, या उनके खिलाफ खेलने वाली टीम गावदेवी पेंदर, जो जीतेगा वो सुपर 8 में क्वालिफाई होगा। लेकिन वो टीम कौन सी होगी, इसके लिए कड़े संघर्ष अभी भी बाकी है। चलिए 18 गेंदे 52 की दूरी। पहली गेंद पैरों पर डालने का प्रयास, लॉन्ग ऑन में गलती कर बैठे खिलाड़ी, क्या छूटा। और मराठी में कहते हैं तेलही गेलं तूपही गेलं, हाती राहिले थोपटना ठोक दीजिए। हर कोंदरे आला देवीचे पाड्यावाला, हर कोंदरे आला देवीचे पाडगाववाला, तो कशाचा कम नाही रे, तो कशाचा कम नाही रे, आमच्या अशोक सालुंके दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या विजय म्हात्रे दादाच्या थैंक यू जी। मेरे ख्याल से कैच वहां पर छोड़ा था, खिलाड़ी थे विनेश के द्वारा ये कैच छूटा है, वो कैच लेना चाहिए था, चौका भी गया, खिलाड़ी भी सुरक्षित है। फिर से एक बार, इस बार भी यॉर्कर का ये प्रयास था, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम का इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। मेरे ख्याल से टोटल 16 रनों के ऊपर जीतने के लिए 17 गेंदों में 47 यानी कि 47 रनों की अभी भी जरूरत है। आज के दिन की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम सानिका एंड संग्राम 11, देख सकते हैं आप पेंदर टीम, माफ कीजिएगा नितलस टीम, और उनके खिलाफ मेरे ख्याल से अब ये दमदार परफॉर्मेंस देती हुई अभी भी मैच बैलेंस है। ये साझेदारी तोड़ने की जरूरत होगी, अगर ये साझेदारी टूटेगी नहीं तो दबाव बना रहेगा नितलस टीम के गेंदबाजों के ऊपर। एक और बड़ा शॉट खेला है, इस बार खिलाड़ी तैनात है, अच्छी फील्डिंग, इस बार कोई गलती नहीं। तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 17 रनों के ऊपर। बची हुई गेंदें है टोटल 16 और जीतने के लिए चाहिए 17 रनों की आवश्यकता। प्रमोद पावशे की पहली गेंद के ऊपर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, लगातार 2 विकेट लेते हैं तो रविंद्र साहब इनके ओर से 2000 का इनाम, और लगातार 3 लेते हैं, विकेट हैट्रिक लेते हैं तो टोटल 5000 का इनाम है। बहुत आज इनामों की राशि उन्होंने लूटी दी डाली। पहले मैच में 6000 उनके इनाम आपको देखने को मिले गेंदबाजों के लिए और बल्लेबाजों के लिए नितलस टीम के। ये फुल टॉस डालने का प्रयास, यॉर्कर गेंद गिरी है, अंपायर की उंगली, गावदेवी पेंदर टीम को। बॅट्समन आउट होतो तो असा रागाने बघतो कुणाकडे, त्या बॉलरकडे। रागानं काय बघतोस रागानं, तुझी दांडी ती उडवली वाघानं, तुझी दांडी ती उडवली वाघानं, तुझी दांडी ती उडवली वाघानं। अरे रागानं काय बघतोस रागानं, रागानं काय बघतोस रागानं, तुझी दांडी ती उडवली वाघानं। क्या कमाल का ये गेंद था, बिल्कुल जिस तरीके से ये लसित मलिंगा है ना, लगातार यॉर्कर गेंदें फेंकी जा रही है और इस बार बल्लेबाज होंगे आउट, और लगता हुआ ये पहला करारा छटका गावदेवी 11 पेंदर टीम को। आने वाली 15 गेंदें बची है, 46 रनों की आवश्यकता इस विकेट के लिए। रविंद्र गरज साहब इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम आ चुका है, उनका स्वागत करेंगे। कमाल की गेंदबाजी का परफॉर्मेंस, 1 विकेट की तलाश थी और ये साझेदारी तोड़ने का आखिरकार काम किया गेंदबाज प्रमोद पावशे के द्वारा। रना और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी 15 गेंदें बची है और 46 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। मैदान में नए बल्लेबाज बाबू यानी कि विश्वास पाटिल बल्लेबाजी के लिए आते हुए, ये भी खतरनाक खिलाड़ी है, ये भी बड़े शॉट के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं। और हमारे सचिन शेट्टी यानी कि भाया पाटिल टोंडरे इनके काफी करीबी दोस्त है। चलिए इस गेंद के ऊपर विकेट लेते हैं, तो 2 छक्के दागते हैं ये बल्लेबाज। तो रविंद्र गरत और भायाशेठ पाटिल इनके ओर से 2000 का इनाम है। चलिए दोनों टीमों के लिए उन्होंने मौका दिया है, एक भी छक्का दागते हैं तो भी 1000 का इनाम, ये इनामों की राशि होती है। क्योंकि तो 2 षटकर लगा, षटकर क्या बोलो नहीं तुम, षटकर। तो चलिए 2 विकेट के लिए उन्होंने बताया, तो ये मेरे ख्याल से बाबू के लिए नहीं होगा पारितोषिक। चलिए वो भी जो भी हो, लेकिन इनामों की राशि है। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज बिल्कुल फिर से एक बार तैयार। ये गेंद उड़ाया लेकिन सीधा जाएगी फील्डर के हाथों। ये
मैदान से बाहर। नॉटी पाटीला यो रॉयल मॅन देवीच्या पाड्यावाला MDCचा फेमस झाला छंद क्रिकेटचा बैलगाड्याचा त्याला जातो शर्यतीच्या अड्ड्याला छंद क्रिकेटचा बैलगाड्याचा त्याला जातो शर्यतीच्या अड्ड्याला छंद क्रिकेटचा बैलगाड्याचा त्याला जातो शर्यतीच्या अड्ड्याला। बाबूशाह रोशन अगर देख सकते हैं ना, इतने रात्रि में सभी दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पावरफुल बैटरी चार्ज होगी ना, ये दोनों हमारे बिल्ला और रंगा की। नक्कीच सोनू तिवारी झारखंड के हैं। नहीं नहीं, बिल्ला रंगा। हाँ, तो बिल्कुल ये विकेट मैदान से बाहर लौटती हुई बैक टू बैक मेरे ख्याल से ये 2 छक्के 2000 का इनाम यानी कि रविंद्र भगत साहब इनके ओर से आ चुका है इस गेंदबाज के लिए। और एक विकेट लेते हैं तो विकेट हैट्रिक के लिए टोटल 7000 का इनाम है। चलिए लूट लो, मौका है सभी इस मैदान के ऊपर पूरी तरीके से इस गेंदबाज को। तो विकेट मात्र मैदान से बाहर लौटता हुआ विकेट हैट्रिक के कगार पर होंगे गेंदबाज प्रमोद पावशे, क्योंकि 14 गेंदों में चाहिए 46 रनों की जरूरत। समाधान को स्ट्राइक लेना जरूरी होगा। तेज बॉल रफ्तार से गिरफ्तार किया, डॉट बॉल की समाप्ति। अब समय नहीं है, समाधान हो सके जितना स्ट्राइक उनके पास ले सके, क्योंकि उन्हें अब स्ट्राइक इन पर आना होगा, क्योंकि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमेशा कहते हैं वो कैप्टन को अब ज्यादा से ज्यादा मौके लेने होंगे। 13 गेंदों में चाहिए 46 रनों की जरूरत। पहली गेंद के ऊपर रोशन आया था चौका, जहां पर कैच छूटा, उसके बाद 2 रन आए, 6 रन दिए। और कितनी खूबसूरत अंदाज से बिल्कुल गेंदबाजी का यहां पर परफॉर्मेंस देते हुए गेंदबाज प्रमोद पावशे। 13 गेंदें आखिरी बची है, एक बड़ा शॉट चाहिए इस गेंद के ऊपर, तभी 12 में 40 एक अच्छा टारगेट रहेगा और थोड़ा सा 100 दबाव कम होगा। चले इस बार भी डॉट बॉल की समाप्ति। ओवर नंबर दूसरा समाप्त। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या है सिर्फ और सिर्फ 17, 12 गेंदें और 46 की जरूरत। रायगड ठाण्यात पैदल राणा जोडी ही एक नंबर। अख्ख्या रायगड ठाण्यात पैदल राणा जोडी ही एक नंबर। पाहिते सानिका इंटरप्राइजेस से प्रोप्रायटर रवींद्र शेठ घरत ऑन फायर आहेत। बक्षिसांची खैरात त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते नितळस टीमला। तो चलिए विकेट हैट्रिक के लिए अब 10,000 का इनाम है, यानी कि मेरे ख्याल से आज के रात में आधी एंट्री पूरी निकाल देगी अगर ये विकेट हैट्रिक लेते हैं तो। सानिका एंड संग्राम 11। तो बिल्कुल देवीचा पाडा के हमके हमारे पैकर है रविंद्र भाई घरत और सचिन पाटिल टोंडरे। तो चलिए 12 गेंदे, जीत के लिए चाहिए 46 रनों की जरूरत है। अंपायर का ये व्हाइट बॉल का इशारा, क्या यहां से रन आने शुरू हो चुके हैं, क्या वो रन अभी तक मिल पाएंगे? दर्द गम डर जो भी बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए से पिंजरे से बड़ा बाहर निकल कर देख कि तू भी एक मैदान का सिकंदर है। क्या वो समाधान पारी खेल पाएंगे अपने टीम के लिए? क्योंकि 12 गेंदों में अब 45 रन बनाने हैं, जो मुश्किल तो है जरूर, ठंड लग रहा है, लेकिन कमाल का परफॉर्मेंस देना भी जरूरी होगा। समाधान बड़े शॉट लगातार बनाने की कोशिश, एक एक डॉट बॉल के लिए बिल्कुल तालियां गूंज रही है। और ये डॉट बॉल की समाप्ति, ये समय नहीं है समाधान कि आप डॉट बॉल के लिए। एक्शन रिप्ले में आपने जरूर देखा ये जो ऑन साइड में बल्ला घुमाने का प्रयास किया था, लेकिन ठीक से बल्ले पर गेंद लगी नहीं और बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति। जब तक जिंदा है तब तक शान से जरूर जिएंगे, लेकिन कब जब समय निकलना जाएगा हाथों से तब कुछ फायदा नहीं होगा। बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, विकेट कीपर के पीछे फील्डिंग अच्छी, लेकिन डायरेक्ट हिट हुआ नहीं। अगर डायरेक्ट हिट होता तो खिलाड़ी को मात्र मैदान से बाहर लौटना पड़ सकता था। 10 गेंदे 44 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। अब तो साफ चित्र स्पष्ट है कि प्रति गेंद के ऊपर बाउंड्री चाहिए, छक्का चाहिए,
तभी ये मुकाबला जीत सकता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली मेरे दोस्त, आपको ही मजबूत बनना पड़ता है और यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें नजर आ रही है गावदेवी पेंदर टीम के सामने। ये बड़े शॉट की तलाश थी, मिड विकेट के ऊपर से इस शॉट्स को खेला और गेंद जाती हुई प्रथमेश के बल्ले से सीमा पार 6 रन। ये तो कहने की है बातें कि नहीं जी सकते, कौन मरता है मोहब्बत में, सभी जीते हैं। थैंक यू। अरे इतनी खतरनाक चार्जिंग देखी नहीं इतनी ठंडी में। ये कादर खान और शक्ति कपूर है बाबूशाह, सही बात छेड़ी। तो चलिए मैदान के ऊपर आग लगी है इस छक्के के साथ। क्या ये मुकाबले में पलटवार होगा? 9 गेंदों में 38 की दूरी। वो खेल खेलना जानते हैं और हम खेल बदलना जानते हैं और इसी 6 की मदद से प्रथमेश ने मुकाबले में थोड़ी सी जान डालने का प्रयास किया है। आने वाली 9 गेंदें 38 की दूरी। ये गेंद ऑन साइड में खेला जरूर है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन मिलेगा, एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन जीतने के लिए अब चाहिए मेरे ख्याल से आने वाली टोटल 8 गेंदे और 37 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को बिल्कुल सफल बनाता है। पूरी तरीके से दबाव में थी, समाधान अभी तक शांत है मैदान में। ये भी कुछ नहीं कर पाए, लोअर फुल टॉस बॉल थी। 8 में 12 तो फिलहाल उन्होंने बनाए, लेकिन ये मिलेंगे टोटल 2 के साथ समाधान पहुंचे 14 के ऊपर और टोटल स्कोर पहुंचा दिया 28 के ऊपर। अब आने वाली 7 गेंदे 35 रनों की जरूरत। अब तो मेरे ख्याल से 7 में ये 7 छक्के ही चाहेंगे तो भी बेहतर होगा, लेकिन देखेंगे प्रयास तो आखिरी तक जरूर रहेगा। ये गेंद के ऊपर नंबर आता है 6, तो मेरे ख्याल से अंतिम ओवर में रहेंगे 29 रन। 3 विकेट के लिए 10,000 का इनाम रविंद्र भगत साहब इनकी ओर से, जो देवीचा पाड़ा के दमदार नेतृत्व है संग्राम एंटरप्राइजेस, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे सचिन भाई का। और इनके माध्यम से इस टीम को रविंद्र भाई उनकी ओर से पुरस्कृत की गई और आपके मामा का लड़का है, धन्यवाद। चलिए गेंदबाज तैयार। ये ऑफ स्टंप यॉर्कर का इरादा था, बाहर वाली गेंद थी, छोड़ दिया समाधान ने इस गेंद को। वाइड बॉल का इशारा, वाइड की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर मेरे ख्याल से 29 रन और गेंदों के बीच में फासला। आखिरी 7 गेंदे 34 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। देखिए बाबूशाह 6 गेंदों का 1 ओवर होता है और वहां पर आप एक्स्ट्रा गेंदे फेंकेंगे तो 1 गेंद रिलीज भी करना होगा। क्या वो उस एक्स्ट्रा गेंद का फायदा ये बल्लेबाज ले पाएंगे मैदान में? समाधान तैयार, यॉर्कर का इस्तेमाल अलोंग द कारपेट और ये गेंद डीप लॉन्ग ऑफ में आकर गेंद को उठाए, दूसरे की कोशिश जो कि जी हाँ शायद ये बनाए, अंपायर की उंगली हुई खड़ी और कप्तान लौटेंगे। समाधान बैक टू द पेविलियन। अब 6 गेंदे 34 रनों की आवश्यकता। तर हा सामना जर जिंकला नितलस क्रिकेट संघानं तर रवींद्र भगत साहेब यांच्या वतीनं अलिबागची, रवींद्र घरत साहेबांच्या वतीनं अलिबागची ट्रिप बुधवारी। धन्यवाद। फक्त तुम्हाला आता पारितोषिक आणि पारितोषिकच पाहायला मिळत आहेत। तर इंद्रा बैलाचे मालक भूषण चकडेस्वार, सन्माननीय कृष्णा शेठ पाटिल कानपोली, उत्कृष्ट क्रिकेटर, आपले सहर्ष स्वागत है। क्या रोशन, ये हमारे दोनों डांसर है बिल्ला और रंगा, अगर इनकी बीवी घर पर लाइव देख रही होगी तो काम तमाम। चलिए गेंदबाज तैयार, स्वप्निल गायकवाड़ गेंदबाजी के मार्ग पर। पहली गेंद व्हाइट बॉल आता हुआ, अंपायर का करार। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी हो चुकी है। व्हाइट की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन। आने वाली 6 गेंदे और 32 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। चलिए बाली शेख इनके ओर से ठंडा का इंतजाम है, तो स्वागत है बाली शेख।
डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई। कितनी शानदार गेंदबाजी करते हुए स्वप्निल। अब बची हुई 5 गेंदें और 32 रनों की जरूरत। एक्शन रिप्ले में आपने देखा ये लेग कटर की डिलीवरी थी जो पड़ने के बाद हल्का सा काटा बदला और बाहर की तरफ निकाला और ये डॉट बॉल की समाप्ति। इस बार भी चकाया। ये लेग कटर गेंदबाज है। देखिए इनकी गेंदबाजी, इनकी शरारतें बिल्कुल नजर आई थी। सफल हुए थे, फिंगर रोल किए और बल्ले के सामने से इस गेंद को बिल्कुल टर्न किया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और ये डॉट बॉल की समाप्ति। गेंदें बची है 4, चाहिए 32 रनों की जरूरत। ये उड़ाया और आखिरकार ये बड़ा शॉट पंकज कोपरकर के बल्ले से सीमा पार 6। थैंक यू। ये लीजिए रोशन, पहले अमर अकबर थे, बीच में एंथोनी भी आ गया। तो चलिए बढ़िया हिट 6, माफ कीजिएगा प्रथमेश कोपरकर के बल्ले से ये छक्का आता हुआ 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर आगे 37। एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर की थी लेकिन कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। केवल 2 गेंदें दूर होगी तो बुधवार को बिल्कुल अलीबाग में पार्टी मिलेगी अगर ये टीम जीती है। लगभग जीत की तगार पर तो नजर आ रही है। सुपर 8 में क्वालिफाई होने के लिए केवल 2 कदम दूर है। थोड़ी सी कहां ना कहीं गड़बड़ हुई। बल्लेबाज समाधान से काफी अपेक्षा थी लेकिन समाधान पूरी तरीके से नाकामयाब हुए। इस बार भी शॉट फंसा है स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के हाथ में और एक विकेट मैदान से बाहर। आला रे आला तगडे वाला, आला रे आला तगडे वाला, वसुली तगड्यामध्ये, दादा वसुली तगड्यामध्ये। आमचं शरद दादा शर्यत जिंकला भिवंडी अड्ड्यामध्ये, यो बबलू दादा शर्यत जिंकला भिवंडी। धन्यवाद डीजे। चलिए अब आखिरी 1 गेंद बची है। इसके बाद आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। वो होगा मुकाबला श्री मलंगर स्पोर्ट्स बाबंजे और उनके खिलाफ खेलेगी रोहिंजन जय दुर्गा रोहिंजन। दोनों टीमों के बीच में अंतिम मुकाबला होगा। चलिए शॉट बड़ा खेला है लेकिन रन नहीं मिलेगा।